हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। यहाँ पर मैं आपकी 12 बजे की जो क्लास है मैं लाइव आज नहीं कर पाई क्योंकि आज है मंडे, मुझे काम करना पड़ गया, सो मैं नहीं ले पाई। कोई नहीं, कल मैं आई थी, आपसे बातें की थी, आपके कुछ डाउट थे वो भी क्लियर किया था, सो नो प्रॉब्लम। ऐसे बीच बीच में आते रहेंगे, करते रहेंगे। आई होप सो कि आप मेरी बात को सहमत है, समझेंगे। आइए बात करते हैं अपनी क्लासेस में। फटाफट करेंगे बाल विकास के प्रश्न जो कि आपकी पवन की सीरीज से चल रहे थे, वो भी क्या मैंने कल स्टार्ट किया हुआ था। कल जितना करवाया था आज मैं उसके आगे यहाँ पर कंटिन्यू करूँगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कल मैंने आपको लास्ट जब क्वेश्चंस कराया था 29 तक करवाया था, मुझे याद है। मैंने 29 लास्ट करवाए थे, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और इस समय जितने भी प्रश्न हो पाएंगे उससे ज़्यादा ही कोशिश करेंगे, काफ़ी कुछ कवर कर लें। 3 दिन में ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न तो फिलहाल नहीं है, 15 वैसे भी आने आपको मालूम भी है पहले से। एक अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा नंबर मिल जाता है। हमको ऑब्जेक्टिव में काफ़ी फोकस करना रहता है क्योंकि बनाने वाली जो चीज़ लिखने वाली होती है उसको हम बनाकर लिख पाते हैं, लेकिन जब हमें ऐसे प्रश्न करने होते हैं तो उसमें हाँ नहीं में फिर दिक्कतें बढ़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छे से चेक भी होता है, ये कहा जाता है कि डिलीट में। कोई नहीं, हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। सो फ्रेंड्स, इस वक्त आप जुड़े हो शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर हम डेली मिलते हैं, आते हैं, बातें करते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। टाइम पर आइए, पढ़िए, लिखिए। टेलीग्राम का जो ऑफिशियल चैनल शालिनी क्लासेस का उसको जरूर ज्वाइन करिए, तभी आपको सारी लिंक प्रॉपर क्लास के पहले मिलेगी। अदरवाइज आपकी कोई ना कोई क्लास मिस हो ही जाएगी। तो सो फ्रेंड्स, जब आपके लिए छोटी क्लास 15 मिनट की, 20 मिनट की हो रही है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उस क्लास को थोड़ा सा आकर ज़रूर से ज़रूर देखें, समझें, जानें, क्योंकि वो आपके ही एग्जाम के ओरिएंटेड है, आपको हेल्प करेगा, चीज़ें बताई जाएंगी। आप सभी में से किसी बच्चे को अगर नोट्स लेनी है, लास्ट टाइम चल रहा है, नहीं तैयारी है, अभी भी पढ़ना शुरू किए हैं, जॉब में है, ये है वो है, बहुत सारी रीजन्स आप लोग बताते हैं राज सर को, तो वो मुझे बताते हैं मैम ऐसे से बच्चे आ रहे हैं। सो नहीं, अगर आप जाओ अभी भी टेलीग्राम पर राज सर से प्रॉपर तरीके से बात करके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वही लेकर पढ़ लो। अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं तैयार है या कुछ चीज़ें ऐसे दिक्कत कर रही हैं तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। इफ़ यू फाइंड देन आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करने चल रहे हैं क्लास को। आपको क्या करना है? लाइक करना है, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलो फिर आप लोग बजाओ घंटी और मैं करती हूँ आपके क्वेश्चंस की प्रिपरेशन, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगी। ये इमेजेस हैं आप लोग की लेटेस्ट सीरीज, वहाँ से मुझे मिला हुआ है। मैंने क्वालिटी को किया है इंक्रीज, आप भी क्वालिटी को करिए इंक्रीज, तो आपको हर एक चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी और हम एक चीज़ को करते चलेंगे। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। ये 2015 का प्रश्न है। कह रहा है कि जीन प्यारे साहब को पहले तो हेलो बोल दो। हाय जीन प्यारे साहब, इन्होंने काफ़ी थ्योरी भी दी है, काफ़ी कुछ बताया है, काफ़ी सिद्धांत दिए हैं। तो जीन प्यारे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्थाओं का वर्णन किया, जो स्टेजेस इन्होंने बांटी है, जो स्तर का इन्होंने एक विवरण दिया है, वो कितना दिया है? 3 बांटा है, 4 बांटा है, 5 बांटा है, 6 बांटा है। आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कौन सा प्रश्न इसमें से उत्तर सही होगा। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, डू इट फास्ट। ये आपका आज का पहला प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है। देखते हैं कि गलत तो करने की उम्मीद नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाया है, बहुत क्लियरिटी के साथ बताया है, सिखाया है। तो गर्ल्स बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, बॉयज़ भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको पता है कि 4 है, ठीक है। अब वो 4 कौन सी है, 4 वो कौन कौन सी है, उन चारों का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जितनी दिव्या आती हैं सारी, जूही, स्वीटी, जया और पूजा, मोहिनी, हिमांशु, धीरज, सूरज, जो भी बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो भी आते हैं, क्रिस्टिन काफ़ी हैं, प्रियंका, ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर तरीके, शीतल, जितने भी बच्चे प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, नीलू, सिया, बिल्कुल ध्यान रखिए। आइए शुभांगी, शिवांशी, अब भी प्रॉपर तरीके से सारे बच्चों को रिप्लाई करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोस्टली मुझे कमेंट निकलना चाहिए कि वो कौन कौन सा है। अनुराग, राज, सारे लोग। चलो फिर आगे आ जाओ। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? जो बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वांटिट का एक चार्ट था टर्मन साहब का, वो चार्ट मैंने आपको नोट्स में जो पढ़े हैं वो लिया है, वो सब में है। तो वो क्या क्राइटेरिया उन्होंने बताया था प्रतिभाशाली बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए? 120 पहला ऑप्शन, 100 दूसरा ऑप्शन, 140 तीसरा ऑप्शन, 90 चौथा ऑप्शन। टर्मन साहब का बुद्धि लब्धि का आपको वो चार्ट ज़रूर याद होना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है ना कि बहुत बारी बहुत सारे प्रश्नों को कई बार बनाया है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे बात को और क्लियरिटी के साथ पता है कर भी ले जाएंगे। इतना मुझे आपसे अब उम्मीद हो चुकी है क्योंकि मैंने पढ़ाया है और उम्मीद है कि सभी बच्चों को आएगा भी, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे लिए ध्यान रखना 140 के ऊपर, ठीक है। सी ऑप्शन 31 का सही है।
2 प्रश्न हो गए, 2 नंबर हमें मिल गए। नेक्स्ट, बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि जो होती है वो एक ऐसी पावर होती है जो हमें समस्या का समाधान करने के लिए उसके उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो ये कथन किसका है? रायबर्न का है, वुडरो का है, टर्मन का है, बीने का। ये बढ़िया है, अच्छा है, एक अच्छी डेफिनेशन है, कह सकते हैं। बताइए कथन किसका है? बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस पावर, एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन के लिए और उसके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते बताती, हिंट देती है, क्लू देती है। तो किस साहब का ये कथन है? तो राइट आंसर वुडरो का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु, जो कोई बच्चा है उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो 10 वर्ष है, उसकी जो मेंटल एज है 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 100 होगी, 120 होगी, 110 होगी, 80 होगी। सूत्र अगर याद है तो आप कर ले जाएंगे। बताइए क्या होगा, लगाइए। सभी को लगाना है कि 33 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। गलत करने की तो मैं अलाउ करती ही नहीं हूँ किसी को, प्रॉपर तरीके से। पहली बात, सीधी बात। अब सूत्र अगर याद है तो आप कर लेंगे। कुछ याद आ रहा है? सूत्र क्या था? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था? मानसिक आयु अपॉन MA अपॉन CA करके था, इंटू 100। यही था सूत्र। सूत्र याद है तो चीज़ें हो जाएंगी। सूत्र आपका क्या था? मानसिक आयु अपॉन, हम सिर्फ ऊपर वाला लिख रही हूँ, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, यही था। मानसिक आयु कितनी दी है डियर? 12। वास्तविक कितनी दी है? वही शारीरिक, मतलब 10। गुणे कितना कर दो? 100। इस 0 से 0 को काट दो, यहाँ पर बचा 12। 12 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 120। राइट आंसर कितना हो जाएगा? वो क्या होगा? बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। सूत्र, ये एक प्रश्न हर बार आता है, कई बार आया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिआयामी, थर्स्टन ने, थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पेयरमैन ने। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, ऐसे प्रश्न बनता है। तो किसने दिया था? ये भी एक अच्छा प्रश्न आपके सिलेबस से इंक्लूडेड है। बताइए क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? 34 में आप क्या चूज करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, आराम से करेंगे। अगर मैं तेज बढ़ूंगी तो आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी, इसलिए हम आराम से करेंगे। और लाइक करते चलो, जो भी आता जाए लाइक करता जाए, इस बात को ध्यान रखिए। आप लोग डायरेक्ट जो एंट्री मारते हो फिर चले जाते डायरेक्ट एग्जिस्ट करते हो, ये गलत बात है। चलो फटाफट लाइक भी करो, बताओ। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? JP गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड ने किया था, दिया था, प्रतिपादक कहलाए हैं। नेक्स्ट, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? कौन ले आया? गिलफोर्ड, बीने और पियाजे और थॉर्नडाइक। 35 भी एक अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, आपके सिलेबस से ओरिएंटेड है, बहुत बार पूछा गया है। बताइए 35 में क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? तो आपको पता है वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है बीने। ठीक है, एक कारक सिद्धांत, ध्यान रखना, भूलना नहीं। सिंपल चीज़ें, बेसिक चीज़ें। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्रायड ने की थी, थॉर्नडाइक ने, वुंड ने, पावलोनी। ये टेट का भी प्रश्न आता है काफ़ी मात्रा में। बताइए क्या होगा? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? विच ऑप्शन इज बेस्ट? नहीं आ रहा है तो तुक्का ही मारिए, गेस करने का प्रयास करिए। मैंने कई बार आपको शॉर्ट्स में बहुत कुछ भेजने का प्रयास किया है सिद्धांत से संबंधित, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें रहती है, ध्यान रखा करिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ प्रश्न हमें ऑब्जेक्टिव में नहीं आते, लेकिन हम अंधा चुक्का या ऑप्शंस को देखकर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? तो पता है विलियम वुंड। बेस्ट ऑप्शन क्या है? विलियम वुंड, सारे ऑप्शन में से विलियम वुंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड बीने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? स्टैनफोर्ड की किस स्केल थी, उसका डेवलपमेंट कहाँ किया गया? अमेरिका, जापान, जर्मनी। ये आउट ऑफ प्रश्न है, इतना नहीं आएगा, ये टेट के लेवल का है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो अमेरिका है। ठीक है, टेट में ये वाला आएगा, ये वाला टेट में भी बहुत कम चांसेस है कि आए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 2015 का प्रश्न है। बैकमैन, गिलफोर्ड, स्पेयरमैन और गेटमैन। द्विकारक सिद्धांत जिसमें 2 तत्व थे, एक जनरल वाला था, एक स्पेसिफिक वाला था, एक सामान्य था, एक विशिष्ट था। कुछ याद है? रिमेंबर दैट, याद रखिए चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो आपको बताया जा रहा है 38 का, वो आपको मालूम है स्पेयरमैन। ठीक है, C ऑप्शन जो है वो 38 में सी, जिनका C 38 में C सही है उन सभी का सही है। आप अपनी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई में ध्यान रखेंगे तो कोई भी ऑप्शन गलत नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण जो है व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण या स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, TAT परीक्षण और क्रूड प्राथमिकता प्रपत्र। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो व्यक्तित्व का मापन करता है, पर्सनैलिटी का टेस्ट करता है? बताइए ऐसा इसमें कौन सा टेस्ट है, परीक्षण है जो पर्सनैलिटी को जांच रहा है? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है TAT, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, आगे चले, 39 तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है? व्यक्तित्व का मेजरमेंट करना है जिसके से, उसकी सबसे अच्छी तकनीक क्या है?
व्यक्तिगत मतलब इंटरव्यू लो, प्रक्षेपण करो, वस्तुनिष्ठ करो, या सभी तरीके से आप कर सकते हो। आपको किसी को अगर जांचना है किसी के व्यक्तित्व के पर्सनालिटी के बारे में, तो आप क्या ही वहाँ पर करोगे, क्या आपको बेस्ट लग रहा है, तो ज़्यादा बेस्ट प्रक्षेपण है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, उपयुक्त सभी अगर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे में वही सही हो जाएगा। आप कई तरीके से देख सकते हो, बात कर सकते हो, जान सकते हो। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड ने, बर्ट ने, ड्रेवर ने, कॉर्नबैक ने। विच ऑप्शन इज बेस्ट? 41 में क्या सही होगा? एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है कॉर्नबैक ने, जो कि ये आउट ऑफ प्रश्न है, आएगा नहीं, ध्यान रखना, बहुत मुश्किल है कि ये आएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? ये आएगा, ध्यान रखना, ये 99% है कि आएगा। मॉर्गन मुरे ने, मैकनेल ने, वर्नन ने और आर्टपोर्ट ने। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का जो प्रतिपादन है, निर्माण है, वो किसने किया है? मॉर्गन और मुरे ने किया है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमसे ये वाला प्रश्न बनता है ना, तो कभी कभी आधा पूछते हैं मॉर्गन ही सिर्फ लिखा रहता है, कभी मुरे सिर्फ लिखा रहता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि दोनों नाम नहीं लिखा है तो कैसे होगा। ठीक है, एक भी लिखा रहेगा तो चलेगा। टीएटी में व्यक्तित्व का कौन सा गुण मापा जाता है? जब टीएटी परीक्षण करते हैं तो कौन सा गुण मापते हैं? बुद्धि को नापते हैं, अधिगम को नापते हैं, व्यक्तित्व को नापते हैं, प्रेरणा को नापते हैं? क्या ऑप्शन सही लग रहा है? तो 43 में एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो बताया व्यक्तित्व को नापते, क्योंकि ये व्यक्तित्व परीक्षण था। तो यहाँ पर व्यक्तित्व को ही नापा जाएगा। बाल विकास जब हम पढ़ते हैं तो बुद्धि को नापने का और बहुत हर एक पहलुओं को, हर एक फैक्टर को नापने के अलग अलग विधियाँ और टेस्ट बनाए गए। तो उन्हीं टेस्टों को हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व, एक महाशय महोदय, उनका नाम है स्प्रेंगर। कितने प्रकार के व्यक्तित्व इन्होंने बताए? तो 4, 2, 6, 5 बताइए। ये एक प्रश्न है, आ सकता है सिलेबस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर को पता होना चाहिए, 6 प्रकार से बताएं। ठीक है, वही जो गोल काय, कृत्य काय करके आपकी बुक में दिया होगा। ये टॉपिक बहुत अलग है, कम प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने शायद इसको नहीं करवाया था। लेकिन नोट्स जो बच्चे लिखे उसमें दिया है मैंने, ये सही है, उसमें नोट्स में शायद है, शायद नहीं 100% है। और ये चीज़ें हैं, बहुत कम प्रश्न बनता है। ठीक है, बहुत वैल्यूएबल एक टॉपिक नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम प्रश्न बनते हैं। इनसे प्रश्न टेट में आते हैं, सही बात है, सीधी बात, टेट में इनसे प्रश्न बनता है। टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या, ये एक इंपॉर्टेंट है जो 100% आने की चांसेस रहती है। 10 कार्ड होते हैं, 10+20, 10 10 10 10 10 10 और कोई नहीं। चलिए, तो 45 में क्या होगा बताइए। मैंने आपको कार्डों की संख्या को कई बार बोला है कि पूछा जाता है, कई तरीके से पूछा जाता है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है आपका 30। कितना है? 30 कार्डों की संख्या। टीएटी में कितनी थी? 30। कौन? हरमन रोरसा का सही धब्बा परीक्षण, चाइल्ड अप्रिशिएशन टेस्ट, कई सारे टेस्ट हैं, तो उन सब में कार्डों की संख्या का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गौर करके करिएगा। ठीक है, 46 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? 2015 का प्रश्न है, भाटिया, स्टैनफोर्ड, टीएटी, क्रूडर। तो आप देख रहे हैं कि यही वाला प्रश्न आपका फिर रिपीट हुआ, जो कि है टीएटी। हमने इसके उत्तर को पहले ही प्रश्नों में कर लिया, फिर हम आगे आए। यहाँ तक क्लियर? एनी प्रॉब्लम एनीवन? क्लास पसंद आ रही तो फटाफट लाइक करो, फिर आगे बढ़ते चलो। डू इट फास्ट, रुकना नहीं है, हम रुकते नहीं, सीखते जाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपको भी कल के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सिखा देंगे, बता देंगे, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। रिवीजन करना है वैसे भी हमको। नेक्स्ट देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है? वुडवर्थ का है, थॉर्नडाइक का, स्किनर का है, क्रो का। 47 जल्दी बताइए कि क्लास थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने कहा नहीं क्लास थोड़ा सा दे दे, चाहे 10 ही क्वेश्चन करवा देते हैं, तो यहाँ ताकि वो पंचुअलिटी बनी रहे कि नहीं क्लास हुई थी। तो राइट आंसर है वुडवर्थ का। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने, कॉल्सनिक ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने। सीखना जो होता है वो एक सामंजस्य की प्रक्रिया कहलाता है, ये किसने कहा? विच ऑप्शन इज बेस्ट? डू इट फास्ट, बताइए। जिनके पास पवन नहीं है, साधन है, वो पवन वाले बच्चे जरूर देख लें, राधन वाले, क्योंकि उनके पास नहीं है, तो दोनों को देखते रहे, बेस्ट रहेगा। तो 47 में आपका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, उचित है, सस्ता है, टिकाऊ है, वो क्या है? वुडवर्थ साहब ने। ठीक है, आपका 47 में ए हो गया। और 48 मैंने आपसे पूछा है ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है स्किनर साहब। ध्यान रखिएगा, दोनों एक अच्छी परिभाषा है। छोटे छोटे जो कथन वाले होते हैं ये आपको यही लिखने होंगे, यही याद रखने होंगे, इनके नाम से ही प्रश्न बनेगा। निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं, एक इसमें से ऐसा है जो सीखने की विशेषता नहीं है। सीखना अनुकूलन है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना सहज व्यवहार है। तो इसमें क्या सीखने की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद क्या सही लग रहा है? एक ही ऑप्शन है, वो है सी। व्यवहार से संबंधित बातें यहाँ पर थोड़ी सी कम है। अनुकूलन होता है तो कोई चीज़ लर्न करते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं, आपके विवेकपूर्ण में बहुत की चीज़ें बनती है, आपके उद्देश्य तक आप पहुँचते हैं। थोड़ा व्यवहार की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी कम तालमेल खा रही है। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट है, बेस्ट है, टिकाऊ हैं। आगे बढ़ते हैं, 50 पे चलते हैं। आज के हम 50 पे आ चुके हैं। सीखने को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक फैक्टर क्या है?
ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी ध्यान, रुचि और स्मृति। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण तो यहाँ पर जितने दिए गए सभी हैं। बताओ सबसे बेस्ट मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे प्रॉपर इसमें क्या है, सबसे सही इसमें क्या है जो आपको लग रहा है कि उचित है। तो एक ही ऑप्शन है, वो है प्रेरणा। प्रेरणा रहेगी अगर पॉजिटिव वे में है तो आप बढ़िया अचीव कर सकते हैं, काफ़ी कुछ बढ़िया सीख सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं। करके सीखना, सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि को इसने कही है, किसने कहा है? फ्रोबेल ने, क्रो ने, सिम्पसन ने, वुडवर्थ ने। लर्निंग बाय डूइंग, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? फ्रोबेल साहब। किसका कथन है? फ्रोबेल साहब का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आएगा, ध्यान रखिएगा। यही सब तो लाजवाब प्रश्न होते हैं जो हमको देखने हैं। सीखने की सही परिभाषा बताइए क्या होती है? आदर्शों का पालन करना, रटना, अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना, दूसरों के साथ साथ काम करना। सीखने की एक अच्छी डेफिनेशन आप इसमें से क्या दोगे? कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? तो बेस्ट ऑप्शन है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में चेंजेस ले आना। ठीक है, कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे प्रशिक्षण से, टेस्टिंग से कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, पावलो ने, स्किनर ने, टॉलमैन ने। विच ऑप्शन इज बेस्ट? 53 में आपका वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है थॉर्नडाइक साहब। किसने किया है? थॉर्नडाइक साहब ने किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? वुडवर्थ की है, कोहलर की, हिलगार्ड की, उपरोक्त सभी की। ये एक अच्छा प्रश्न है जो कि टेट में ज़्यादा आता है, आपके सिलेबस में कम आता है, लेकिन एक दो बार ही पूछा गया है तो ध्यान रखो। तो ये है हिलगार्ड साहब की। किसकी साहब की? हिलगार्ड साहब की। ये जैसे प्रश्न है ये याद करने होंगे। अभ्यास और अनुभव के तरह व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अवधान, प्रतिकार, अधिगम, प्रेरणा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अभ्यास से, अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो आप चेंजेस ले आते हो, ये कैसा परिवर्तन है, क्या हो रहा है जो आप में ये चेंजेस देखने को मिल रहा है, रैंडमली चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो वो है अधिगम। क्या है? बी ऑप्शन जो है वो इसके लिए बेस्ट है, टिकाऊ है, सस्ता है। नेक्स्ट। पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदत और कोई क्रिया है, वो दूसरे में हम जब उसको यूज़ करते हैं तो स्थानांतरण कैसा होता है? ये कथन किसका है? स्किनर का, थॉर्नडाइक का, कॉल्सनिक का, क्रोएन को। हमने अधिगम स्थानांतरण पढ़ा है, जिसमें हम जैसे साइकिल चलाना सीखते थे, फिर बाद में बाइक चलाने लगे, तो ये चीज़ हमको वहाँ से साइकिल से ये बाइक में हमको काफ़ी आसानी हुई। तो ये कथन किसका है? तो 56 में ये है कॉल्सनिक का। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामान्यीकरण के सिद्धांत थॉर्नडाइक है, स्किनर है, गेट्स अन्य है। और ये सिद्धांत वो कहीं कहीं बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो हाईलाइटेड रहती है और हमेशा बताते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो HCHZ का है, जो कि टेट का प्रश्न है ये। ठीक है, ये लोग टेट वाले भी जो प्रश्न है वो आपके पवन सीरीज में इंक्लूड कर देते हैं। स्थानांतरण के मुख्य प्रकार क्या हैं? 2 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, 8 प्रकार। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन है स्थानांतरण कितने, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जिसको कहते हैं। राइट आंसर क्या है? तो वो 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है 59 पे हम आ चुके हैं। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को किसी अन्य परिस्थिति में यूज़ करना और लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? दीर्घकालिक स्मृति 2015 का प्रश्न है। अल्पकालिक अनुसरण, अधिगम, अंतरण। बताओ। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा और मैंने एग्जाम्पल भी फिर याद दिलवाया कि जब हम जैसे साइकिल चलाना सीखे थे फिर उससे बाइक चलाना आसान हो गया, काफ़ी हमको सिमिलरिटीज़ देखने को मिली। तो ये अधिगम का अंतरण लिखा रहे, स्थानांतरण लिखा रहे, बोथ आर सेम, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अपने दिमाग में हर एक चीज़ को बैठाते चलिए, एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिए। हम आज करें 59 तक कर लिया, कल हम 60 के आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी यहाँ पर क्लास हो गई 18 से मिनट की। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स से पूछिए, बताइए, चीज़ें हो जाएंगी शॉर्ट आउट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में अपने टाइम पर। सेम क्लासेस होगी मंडे, सब कुछ शेड्यूल में चले। संडे को हुआ था तो मंडे को लाजमी है कि होगा ही। आओ पढ़ो, आप लोग की पंचुअलिटी थोड़ा कम दिख रही है, वो मेंटेन करो, हर चीज़ हो जाएगी। बेस्ट से बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।